नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर था, तो मुझे आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप कक्षा 10वीं क्लास में आने वाले हो। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप मिला लीजिए कि आप 30 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है ना। और बाकी के जो क्वेश्चन भी हैं वो भी ज़्यादा कठिन नहीं आए थे, जो मैंने में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए बोला जाता है कि कम समय में वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कम समय में अपन अच्छी तैयारी पेपर की कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए तो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके सही वाले आंसर देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बर्फ़ का गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273 केल्विन। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। त्वरण का SI मात्रक होता है ms मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, तब चंद्रमान पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो 12 ही kg होगा, ठीक है ना। द्रव्यमान क्योंकि बदलता नहीं है, भार बदलता है, ठीक है ना। Cl माइनस में आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, तो कितनी होती है? 17। इसी प्रकार रिक्त स्थान 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो गैसीय या फिर वाष्प होती है। निश्चित आवेशित युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणुक आयन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? बहुपरमाणुक आयन, सेकंड वाले का। इसके बाद तीसरा वाला है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह गति का उदाहरण है, तो इसमें वृत्ताकार गति, ठीक है ना। इसमें क्या करना है? वृत्ताकार गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बल के कारण, तो इसमें बनना है गुरुत्वाकर्षण। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाना अंतर फसलीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इसमें अंतर फसलीकरण बनना था। सत्य और असत्य। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दाब और ताप में परिवर्तन से किया जा सकता है, तो ये अपना क्या है? सही है। कैनल किरणें ऋणावेशित होती हैं, तो ये असत्य धनावेशित होती हैं। न्यूरॉन तंत्र का ऊतक की इकाई है, तो ये अपना सही है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है, तो ये भी सही है। 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो ये भी सही है। कोलाइड एक सामग्री मिश्रण है, तो ये असत्य है। कोलाइड एक विषमागी मिश्रण होता है। इसके बाद सही जोड़ियाँ, तो सोडियम एक क्या है? धातु है। अल्फा कारण विकिरण किसने काम किया इन पर? रदरफोर्ड ने। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। संयोजी ऊतक रक्त होता है। और खरपतवार क्या होता है? अनावश्यक पौधे। इसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। इसी प्रकार IUPAC का पूरा नाम है, ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, दूसरे वाले का। गति के द्वितीय नियम का व्यंजक क्या होता है? F = ma। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होगी? तो लोहे में होगी। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो संकरण विधि
या उसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। संकरण विधि या उसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो इनके आंसर आपने मिला लिए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बताए हुए थे वो भी देखो बहुत सारे आए हैं। धातु एवं अधातु में कोई अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर, इसी प्रकार आपको इनमें कौन से में परिवर्तन रासायनिक है ये बताना है, यौगिकों के नाम बताना है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी मैंने बताया था आपको। इसमें आपको आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। रंध्र के कोई कार्य, हृदय पेशी की कोई दो लक्षण, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो ये मैंने बताए हुए हैं। चाल वेग में अंतर, संवेग को परिभाषित कीजिए। इसमें देखो 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगना था, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा देते तो ये वाला आंसर भी निकल आता, लेकिन आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ता है। इसमें शक्ति क्या है, इसका SI मात्रक, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वर्मी कंपोस्ट क्या है, पशुपालन के कोई दो लाभ, इनको आपको केल्विन में परिवर्तन करना था। तो कुल मिला के आपका जो गुरुत्वाकर्षण वाला नियम आ गया। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन बताया वो बहुत सारे। अनुरणन क्या है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पेपर अपना अच्छा आया था और आपका अच्छा पेपर गया भी होगा, ठीक है ना। आप मुझे जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप 30 नंबर बताया उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। और अब अपन जो नेक्स्ट पेपर है अपना 20 तारीख को अंग्रेजी का, उसकी आज से तैयारी करते हैं। तो आज से मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 में वीडियो डलना स्टार्ट हो जाएंगे और लाइव सेशन भी चालू हो जाएगा। तो आप उसमें ज़रूर जुड़ें, आपको ज़रूर पेपर में लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।